अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। क्या हाल चाल है आप लोगों का? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मैंने व्लॉग रिकॉर्ड कर रही थी बट मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरी वॉइस उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हो सकी। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, हमने हार नहीं माननी है, हम वॉइस ओवर करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज मैंने लाल जोड़ा पहना हुआ क्योंकि बहुत टाइम से ना मुझे भाभी कह रही थी आप ही मैंने ना ब्राइडल मेकअप करना चाह रही हूँ, मुझे आप बताएं। उन्होंने मुझसे कुछ टिप्स लिए हुए थे, ऑब्वियसली वो देखती हैं। फिर ज़ाहिर बात है घर में है सारा माहौल, तो पार्टी मेकअप तो बहुत अच्छा वो कर लेती हैं। उन्होंने सैलून में एक दो दफ़ा किया भी है, बट उन्होंने कहा कि मुझे ब्राइडल लुक क्रिएट करनी है और आप पर करनी है। मैंने कहा चलो ठीक है। उन्होंने कहा चलो साथ साथ मुझे गाइडेंस भी मिल जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मुझे फिर स्पेशल जी मैं घर से वहाँ मेरे लिए ड्रेस भी रेडी था, ज्वेलरी भी रेडी थी, इवन दैट जो उन्होंने लुक सोची हुई थी मेरे लिए वो भी रेडी थी। मैं बिल्कुल ब्लैंक थी कि जो है ना बिया ने क्या करना है मेरे साथ और लिटरली मुझे मेरी लाइफ में बहुत कम एक्सपीरियंस रहा है कि मैं किसी से तैयार हूँ। बहुत कम क्या रहा ही नहीं है कि किसी से तैयार हो जाऊँ। तो ये था कि मैं तो फुल रिलैक्स होकर बैठ गई थी। मैंने कहा ठीक है करें, आर्या पार क्या, अच्छा ही करना था। मुझे ट्रस्ट था भाई अपनी भाभी की स्किल्स पर। तो एज़ यूजुअल सबसे पहले जो इन्होंने मेरी स्किन प्रेप करके बहुत अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई किया, साथ साथ मैं गाइड भी कर रही थी। आप लोगों को भी मैं बताती हूँ, अगर आप देखते हैं आपके क्लाइंट की जो स्किन है वो क्लीन है, नीट है, तो आप कोशिश करें अपने फिंगर टिप्स के साथ अपनी बेस को टैप टैप करें। एक तो जल्दी हो जाता है और बहुत अच्छे से माइल्ड हो जाता है आपकी स्किन में ना, फाउंडेशन बहुत अच्छा सेट हो जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि हमारी जो है स्किन क्लाइंट की एक्नी है, फिर उस पर आप अपना हाथ भी यूज़ मत करें, आप जो है स्पंज यूज़ करें, क्लीन ब्रशेज़ यूज़ करें। तो बहुत अच्छा जो है ना मेरा फाउंडेशन रेडी हो गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का होता है कि मेरा फाउंडेशन बहुत हैवी ना हो, बहुत ज़्यादा केकी लुक। हर किसी को होता है भाई, अगर हम अपने क्लाइंट्स को देखते हैं ना, वो उनकी ये डिमांड्स हमारे साथ होती हैं, हमारी भी यही डिमांड्स होती हैं। हम इस पेज पे सेम सिचुएशंस पर होते हैं। तो फाउंडेशन जो है ना यहाँ मेरा बहुत अच्छा सा सेट कर दिया था, बहुत अच्छे से। साथ जो है फिर ब्लशन करना था। मैंने कहा ठीक है जी ब्लशन करें। मैंने फ़र्स्ट टाइम मैंने कहा प्लीज़ मेरी कंटूरिंग बहुत अच्छी कर देना, क्योंकि अब फेस जो है ना मेरा बहुत ब्रॉड हो जाता है। और लिटरली मुझे बहुत मज़ा आ रहा था मेकअप सारा करवाने में, अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था। अब मेरी तो परमानेंट मेकअप आर्टिस्ट जो है ना भाभी हो चुकी है। मैं उन्हें कहती थी अब कोई इवेंट होगा ना आप भी खुद रेडी होंगी और मुझे भी आप ही रेडी करेंगी। चलो अच्छी बात है। वैसे अल्लाह ताला ने किस्मत ही मतलब कि इतनी अच्छी माशाल्लाह, उन्हें पता था भाई इस घर में आना है, यहाँ पे मेरे हाथ में ये स्किल होना ज़रूरी है। और अभी ये सारा मेकअप जो भी है आप लोग देख भी रहे हैं, मैं मतलब कि बहुत ज़्यादा इस तरह से नहीं चल रही कि ऐसे करना है ऐसे करना है, अपने अकॉर्डिंगली वही मेकअप कर रही थी। और इस बहाने जो है ना आप लोगों को भी ट्यूटोरियल मिल गया। ऐसा होता है कि ब्राइडल मेकअप मैं कर रही होती हूँ ना, तो बहुत ब्राइड्स का कंसर्न होता है, प्राइवेसी होती है। ऑब्वियसली हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते इस मामले में कि भाई आप हमारे व्लॉग में आएँ, ज़रूर आएँ। मैंने कहा चलो आप लोगों को टिप्स भी मिल जाएंगे। मैंने बिल्कुल सॉफ्ट सा मेकअप जो है ना, उन्होंने खुद भी सॉफ्ट ही लुक डिसाइड की हुई थी, बहुत डार्क मेकअप नहीं डिसाइड किया हुआ था। मैंने जो है ना सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा, मैंने कहा मेरे लिप्स बोल्ड करने हैं या लाइट में जाना है, न्यूड में जाना है। उन्होंने कहा नहीं हमने बोल्ड नहीं करने, हमने लाइट में जाना है। मैंने कहा ठीक है भाई बात ख़त्म मेरा तीसरी दफ़ा ये एक्सपीरियंस हो रहा है, मतलब कि एक दफ़ा अपनी शादी पर था तब तो मैं न्यूड्स में गई थी, और दूसरी दफ़ा भी न्यूड में गई, और तीसरी दफ़ा आज शूट हुआ है ब्राइडल और वो भी मैं न्यूड में गई हूँ। अच्छी लगती है, वही सूट करती है, बट रेड भी मुझे अच्छी लगती ही होगी। यहाँ पर जो है ना आईलाइनर को बिल्कुल ब्लेंड करके जो है ना अप्लाई कर रहे हैं आइज़ पर। बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग हो गई थी, लाइक मैं हैरान हो गई थी। मैंने कहा बहुत प्यारी सी ब्लेंडिंग की है, क्योंकि मेकअप आइज़ मेकअप इज़ ऑल अबाउट ब्लेंडिंग। आपकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होगी। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, ये आप ब्लेंडिंग मेकअप ये आप लोगों को प्रैक्टिस से आएगा। आप प्रैक्टिस करें, बहुत अच्छी करें, और फिर अपने मॉडल पर अच्छे से ट्राई किया करें, लुक्स ये करना है वो करना है। अच्छा भाभी ने मुझे कह दिया था आप भी मैंने पारा भर भर के लगाना है। मैंने कहा ठीक है बहन तू पारा लगा लें तो मुझे भी अच्छा लगता है ग्लिटर, ऑब्वियसली बहुत प्यारी सी लुक आती है, ग्लैम। मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, मुझे कोई तैयार कर रहा है और इतना अच्छा तैयार कर रहा है, और क्या ही चाहिए हमें।
और आप लोग सुनाएं, आप लोगों का क्या हाल चाल है। इंशाल्लाह आप लोगों को ना सैलून टूर दूंगी। हमारी जो है ना एक दो चीज़ें जो है ना फर्नीचर की वो आने वाली थी, तो वो आ चुकी हैं। तो अब इंशाल्लाह आप लोगों के साथ जो है ना टूर जो है सैलून का वो शेयर करूँगी। मुझे इवन पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, सैलून टूर कब दे रही हैं, कब दे रही हैं। इंशाल्लाह जल्दी। यहाँ पर मैंने कहा मस्कारा मैं लगा देती हूँ। अच्छा मस्कारा ज़रूर लगाया करें। बहुत लोग ये सोचते हैं आईलैशेस लगा लेनी है तो मस्कारा क्या करना है। भाई आप पहले अपनी जो नेचुरल ब्यूटी है उसे इन्हेंस करो, फिर आप जाओ आर्टिफिशियल की तरफ। तो बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है, मैं जब अपनी आईलैशेस पे मस्कारा लगा लेती हूँ तो मेरा प्लान ही रह जाता है कि भाई आईलैशेस क्या करनी है, अपनी ही ठीक है। इस तरह से मैं तो भर के डबल कोट करती हूँ। ज़रूर मस्कारा लगाया करें, उसके ऊपर आप आईलैशेस लगाया करें। अभी देखिए मेरे आईलैशेस में मैंने आर्टिफिशियल नहीं लगाई, फेक लैशेस, लेकिन इसके बावजूद मेरी आईलैशेस में इतना अच्छा वॉल्यूम आ गया है। सैलून में इतना शोर था ना, मैंने कहा मुझे वॉइस ओवर ही कर लूँगी बाद में, इतना मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। और आप लोगों को कैसा लग रहा है, मेकअप अच्छा लग रहा है? मैंने तो बहुत इन्जॉय किया और लिटरली बहुत अच्छा मेकअप ही हुआ है, और होना भी ऐसे चाहिए। स्किल्स आपके पास हों तो आप प्रैक्टिस करें, बहुत प्रैक्टिस करें, और इंशाल्लाह आप एक दिन आप लोगों का हाथ सेट हो जाता है। चलो और किसी पर नहीं तो अपने पर मेकअप कर लिया करें। आप लोगों को एक बात बताऊं, सबसे मुश्किल होता है खुद पर मेकअप करना। हम तो कहते हैं ना हाँ अपने जोगा कर लेते हैं, मेकअप खुद को आ जाता है। भाई नहीं, खुद पर काम करना, अपना मेकअप करना मुश्किल होता है। अगर आपके पास मॉडल है कोई है तो आप उस पर ज़रूर मेकअप करें। लेकिन भाभी ने मेरा जो मेकअप किया है बहुत अच्छा किया है। लाइक मैं हम सब की तरफ से, मामा की तरफ से, भाई के आप पास हैं, आप क्लाइंट पर बहुत अच्छा मेकअप कर सकती हैं। ऑब्वियसली क्लाइंट्स का भी कंसर्न होता है, भाई ऑनर करें, सीनियर मेकअप आर्टिस्ट करें, जूनियर मेकअप आर्टिस्ट करें, ये वो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैटर करती हैं। लेकिन सबसे पहले मेकअप का बहुत अच्छा स्मूथ होना ज़रूरी है। और आप लोग खुद देखें यहाँ पर मेकअप कितना अच्छा मेरा हुआ है, खुद बता रहा है। और मैंने कितना गाइड किया, ये वो ज्वेलरी के हमारे पास ऑप्शंस थे, और मैं खुद को देखकर खुश हो रही थी क्योंकि आईलैशेस लगाकर ग्लैम जो है ना एक्स्ट्रा ही हो चुका था। और ये जो है ना सेट हमने लगा लिया, बहुत मुश्किल से चोली मुझे पूरी आई थी बट आ गई। और यहाँ पर जो है ना मैंने अपना हेयर स्टाइल खुद कर लिया था जल्दी जल्दी, और एक्सटेंशंस जो है वो फ़िक्स हो रही थी। तो बहुत अच्छा लग रहा था। हमने सोचा था हमने जो है ना जूड़े में नहीं जाना, ओपन में जाना है। वैसे ब्राइड्स को जूड़े में ही जाना चाहिए जो एक्चुअल ब्राइड्स हों लेकिन हमने अपनी लुक को जो है ना थोड़ा सा मिनिमल रखना था, और इसलिए जो है ना हमने ये बहुत अच्छा सा हेयर डू कर लिया था। मैं आप लोगों के साथ अभी दिखाती हूँ आगे चल के। और मेरी ज्वेलरी इसके साथ इतनी अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी लग रही थी। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, मुझे स्लीक में जो है ना हेयर डूज़ बहुत अच्छे लगते हैं। ऑब्वियसली आगे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन स्लीक में कर लो ना वो बात ही अलग है। बिंदिया शिंदिया लगा ली मैंने आप लोगों को मेरी लुक कैसी लग रही है, आप लोगों ने ज़रूर बताना है। और मेकअप ऑब्वियसली बहुत अच्छा हुआ है, मैं तो बहुत सेटिस्फाइड हुई हूँ। और मेरा लिप कलर भी बॉम था, इतना खूबसूरत सा लिप कलर जो है ना मैंने अपने अप्लाई करवाया था। वो भी भाई मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने खुद ही पसंद किया था कि ये आप ही ये वाला कलर मिक्स करके ये करते हैं। मैंने कहा ठीक है। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, कोई मेकअप अगर आप पर कर रहा है उसे करने दो, उसे ना रोको ना टोको। आप उसके माइंड में जो चीज़ें चल रही हैं, हाँ आप अपना रेफरेंस एक दफ़ा दे दो, फिर ना बोलो, फिर करवाने के बाद ही बोलो कि भाई तुमने ये क्या किया है। अदरवाइज़ ट्रस्ट करो, अगला जो वो उसका वो दिल खोल के हाथ खोल के मेकअप करे आप पर, और उसी से जो है ना उसका भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और एट दी एंड इंशाल्लाह आप लोगों के भी रिज़ल्ट्स अच्छे ही आते हैं। मतलब मैंने तो ये चीज़ अपनी लाइफ में नहीं फेस की है, लेकिन फिर भी 100 में से कोई 3-4 कोई ऐसा क्लाइंट आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन उन्हें भी हैंडल फिर करना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो है ना अपना मेकअप अपने मेकअप आर्टिस्ट पर जो है कॉन्फिडेंस रखो, और उसे कहो हाँ भाई तुम बहुत अच्छा करोगे, जो करना है कर लो मेरे पे। और हाँ अगर आप कहते हो ब्राइडल मेकअप है बहुत हैवी होना चाहिए, बहुत हैवी होना चाहिए, तो ये बात भी गलत है। ब्राइडल है, ब्राइडल ने ऑब्वियसली लाल जोड़ा, भारी भरकम जोड़ा पहनना है, उसके बाद हैवी ज्वेलरी पहनेंगे। दुल्हन ने दुल्हन ही लगना है, उस पर ज़्यादा जो है मेकअप लगा कर और इतना इतना कुछ करके उसको दुल्हन से कुछ और ना बना दे। और जी यहाँ पर लिप ग्लॉस की हैं, मेरी लुक जो है ना कंप्लीट हो गई थी, और मैं बहुत खुश हो रही थी कि वाह मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। मैंने पहली दफ़ा किसी से मेकअप करवाया है और मेरी लुक बहुत अच्छी आ रही है। वाह
मैं मेरी जो है उसे क्या कहते हैं, एक टेंशन ख़त्म हो गई कि हाँ भाई अब आराम सुकून से लेट जाती हूँ, मुझे कोई मेकअप कर देगा। और ये मेकअप हमने तकरीबन आधे घंटे में या 40 मिनट में हमने ख़त्म कर लिया हुआ था। पता क्या बात होती है, सेटिस्फेक्शन और मज़ा तभी आता है जब आराम सुकून से जो है ना आप तैयार हो रहे हो, घर का इवेंट हो और ख़ुद तैयार होना है, सबको तैयार करना है। फिर मैं कहती हूँ याद भी नहीं होता कि अच्छा ये भी है वो भी है। सही बात है। अच्छा हमने जो है ना आज नथ भी स्किप की, हमने कहा नथ भी नहीं करनी है, गर्मी थी और वैसे भी हमने कहा नहीं नथ भी स्किप करनी है, हमारा मेकअप प्रोमिनेंट हो और हमारा ड्रेस बहुत अच्छा सा हो गया था और मेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे थे और मैं ख़ुद को भी बहुत प्रिटी फील करी थी। मैं बहुत टाइम बाद रेडी हुई हूँ, हाँ काफ़ी टाइम बाद हुई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ज्वेलरी वगैरह जो है ना हाथों की मैं घर से ले गई थी, मैंने कहा चलो वो पहन लेती हूँ, तो ज्वेलरी वगैरह मैंने पहनी। अब तो हाफ़ बाजू का इतना ट्रेंड नहीं रह गया है ब्राइडल ड्रेसेस का, तो फुल ही होती हैं, तो उसके साथ कोशिश क्या करें कि थोड़ी थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी हो। और जी ये मेरी फ़ाइनल लुक है, आप लोगों को नेक्स्ट में रील्स दिखाती हूँ जो मैंने बनाई है। आउटफिट बहुत ही प्रीटी सा आउटफिट है, कैसा लगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग मुझे ज़रूर बताइएगा और नेक्स्ट में मैं आप लोगों को रील्स दिखा। अब मेरा बोली चूड़ियाँ कौन देखेगा? करण जोहर। I really wanted to be the best, you know. मैंने जामू से नैना लगाई रे, मैंने जामू से नैना लगाई रे, मैंने जामू ओ नैना, मैंने जामू से नैना ओ नैना, जामू से नैना, मैं जामू से नैना, मैं जामू से नैना, मैं